आज के ताज़ा समाचार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आइए हम आज के ताज़ा समाचारों पर चर्चा करें। सर्वप्रथम आज दीपोत्सव के 5वें दिन देश भर में गोवर्धन पूजा के आयोजन हुए और सनातन मंदिरों में, अनेक मंदिरों में अन्नकूट भी संपन्न हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण समाचार, आज मध्य प्रदेश में स्थापना पर्व पर, जो कि 69वां स्थापना पर्व है, इस पर राज्योत्सव संपन्न हुए। रविंद्र भवन में एक बहुत बड़ा समारोह हुआ जिसमें गौ संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। तीसरा समाचार यह है कि मोदी जी का अब पूर्वाग्रही दृष्टिकोण बिल्कुल सामने आ गया। अब तो लोग कहने लगे मोदी जी को अनपढ़ नहीं कह रहे, मोदी जी को कह रहे हैं कुपड़ है। ये कुपड़ है, पूर्वाग्रह, सफेद झूठ, जुमलों और साथ ही षड्यंत्रों का रोबोट भी है। आइए अब हम अगली बात करें। मध्य प्रदेश की संवाद पालिका की स्थिति बेहद खराब है और पत्रकारों के हितों का कोई प्रतिपादन नहीं कर पा रहा। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। मध्य प्रदेश में अभी तक मीडिया आयोग जो थे, किसी ने काम नहीं किया और न ही सरकार ने कोई मीडिया आयोग के गठन की बात की। अतः राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत ने मध्य प्रदेश मीडिया आयोग निजी स्थापित करने की घोषणा की और उसके लगभग 211 सदस्य रहेंगे उस मीडिया आयोग में और हर जिले से 3-3 सदस्य ई मीडिया, पी मीडिया, फ्रीलांसर और संवादकों के प्रतिनिधि रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि प्रत्येक जिले में मीडिया आयोग निजी का कार्यालय रहेगा और उसकी सदस्यता के लिए किसी प्रकार का कोई बैन नहीं रहेगा। मीडिया आयोग की सदस्यता के लिए किसी भी विधा का पत्रकार और किसी भी संस्था का पत्रकार मीडिया आयोग का सदस्य, हितग्राही सदस्य बन सकेगा। अब आइए हम महायुद्ध की बात करें। महायुद्ध में भी बड़ी विचित्र स्थिति बनती जा रही है। अब तो इजराइल और अमेरिका बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। आज एक महत्वपूर्ण घटना हुई लेबनान में कि लेबनान की सेना ने इजराइल के 51 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। यह भी अपने आप में बड़ी एक विचित्र घटना है। दूसरी तरफ सीरिया में भी इजराइल विरोधी सेना बहुत सक्रिय हुई है और अमेरिका के कुछ 1-2 विमान भी मार गिराए और अमेरिका ने विमान गिराने की बात पर कहा है कि वो उन्होंने मारकर नहीं गिराए हैं, वो तो यांत्रिकी खराबी की वजह से वो गिरे हुए हैं। तीसरी बात, इसके अलावा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि यूक्रेन में नॉर्थ कोरिया के जब सैनिक लड़ रहे थे रूस की तरफ से, उनको धोखाधड़ी पूर्ण तरीके से यूक्रेन युद्ध में भेजा गया था। रूस ने उनको फ्रंट वार पर भेज दिया और यूक्रेन की सेना ने 40 उत्तर कोरियाई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इससे बड़ी बेचैनी हुई। कुछ 41 लोग थे, 41 में से सिर्फ एक बचा, उसने भी अपनी जान, जो दिवागंत हो गए थे उनके पीछे छुपकर अपनी जान बचाई और ऐसे तरीके से बचाई कि जो यूक्रेन के सैनिक यह समझे कि अब सारे सैनिक मारे गए। इसके बाद अलावा अब इजराइल पूरा बैकफुट पर है, उसको वो चारों तरफ से अब घिर चुका है। अब उसको सरेंडर करना पड़ेगा और अमेरिका ने भी अब इजराइल से हाथ खींचना शुरू कर दिए। अब वो शायद ही इजराइल को सैन्य मदद देगा या आर्थिक मदद देगा, ऐसा अभी चल रहा है। परंतु वास्तव में क्या है, अमेरिका की नीति 2 तरह की होती है, वो कहता कुछ है और करता कुछ है। अब इसके बारे में भी बड़ा संशय है। आज की रात इजराइल के लिए बड़ी घातक रात थी। अनेक क्षेत्रों से हमले होंगे। हिजबुल्लाह
अब इजराइल पर भारी पड़ने लगा था। और ईरान तो बड़े अजीब स्थिति में है। उसने तो कह दिया कि अब हम इजराइल को सफाया करके ही छोड़ेंगे, अब वो दबने वाला नहीं है। यह हालत बन रही है हमारे पूरे देश में, पूरे विश्व में। अब महायुद्ध, महासंहार तो होगा। और यदि इजराइल ने और अपने हमास के बीच युद्ध विराम नहीं हुआ तो निश्चय ही परमाणु बम का खतरा भी सामने खड़ा है, वो भी खतरा होगा। अब एक बहुत मजेदार, अब हम भारत की बात करें, भारत में भी बड़े अजीबो गरीब नाटक हो रहे हैं। मजेदार बात तो यह है कि आज एक झारखंड में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। लोगों में बड़ी गड़बड़ी फैली, घबराहट फैली, परंतु कोई जनहानि नहीं हुई। दूसरी बात, झारखंड में एक रोचक बात हुई। जो सोरेन का प्रस्तावक था मुर्मू, उसको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार इसलिए किया गया, और वो किसकी गाड़ी से गिरफ्तार हुआ ये भी आपको मजेदार बात लगी। भाजपा सांसद निधि दुबे की गाड़ी से गिरफ्तार किया गया उसे, जो कि सोरेन का प्रस्तावक था। जो सूरत वाली घटना फिर यहाँ पर रिपीट होने वाली थी कि सोरेन का फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और भाजपा का प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिया जाए या निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया जाए। किंतु हुआ यह कि झारखंड के निर्वाचन आयोग ने बहुत बड़ी कड़ी आपत्ति जताई और नीतीश दुबे की गाड़ी की चेकिंग हुई और उसमें जो सोरेन का प्रस्तावक था वो मिला, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद से तो और बवाल मचा। मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार ने इस घटना को लेकर झारखंड के मुख्य चुनाव आयुक्त को ही बदल दिया। और फिर इसके पहले डीजीपी ने अन्य हर तरह के नाटक कर रहे थे, जो ये नाटक अपने आप में अलोकतांत्रिक हैं, प्रजातंत्र का गला घोटने वाले। यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मुख्य चुनाव आयोग भी अब पक्षपातपूर्ण कर रहा है। और अब तो जनता कह रही है कि इस मुख्य चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार किया जाए और चुनाव आयोग ही भंग कर दिया जाए, नई व्यवस्था की जाए। अब महाराष्ट्र में भी बड़ी विचित्र बात है। जिस नवाब मलिक को ये दाऊद इब्राहिम का साथी कहते थे, उसका एक पक्ष बताते थे, वही नवाब मलिक महायुति के गठबंधन का प्रत्याशी है विधानसभा में। भैया तो अब ये कैसे हो गया? जो कल तक दाऊद का साथी था, आज वो आपके साथ नजर आ रहा है। यह आखिर का स्थिति क्या है? क्यों आप झूठ बोलते हो? क्यों लगाते हो? प्रफुल्ल पटेल में भी यही आरोप लगाया था, वो भी भाजपा में आ गए तो बस सब ठीक हो गए। ये तो हालत चल रही है। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बातें इस देश में हो रही है। बिहार में गिरिराज सिंह बड़े सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं और अब तो बिहार की जनता भी उनसे नाराज होने लगी है। साफ कह रही है कि गिरिराज सिंह को गिरफ्तार करो, ये बिहार में सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहता है, हिंसा भड़काना चाहता है। गिरिराज सिंह भी बड़ी फजियत में है और क्या हालत होगी अब ये कहने से। एक बहुत मजेदार बात आपको सुनाता हूँ। प्रशांत किशोर, जो कि अपने आप को बड़ा राजनीतिक मानते हैं, उन्होंने दावा किया कि वे आज 10 राज्यों में उनके सलाह पर सरकारें बनी हैं। और मजेदार बात है, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि मैं एक सरकार से 100 करोड़ रुपया लेता हूँ। अब ये जब तुम खाली सलाह देने का 100 करोड़ रुपया ले रहे हो और 10 राज्यों में आपने किया, तो आपके पास में तो आधा संपत्ति हो गई। अब आपसे जनता क्या आशा करे और आपकी पार्टी से क्या आशा करे कि आप इस देश की जनता की भलाई करोगे। अब आइए, हमें वातावरण बिल्कुल खराब होता जा रहा है, पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है। अब महामारियां फैलेगी, इतनी फैलेगी कि उससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। क्या कारण है सर जो महामारियां फैलेगी? देखिए, इसका जो महामारी फैलने का एक तो कारण के जो परमाणु विस्फोट हो रहा है, अंधाधुंध विस्फोट हो रहे हैं, सबसे बड़ा कारण तो वो है।
दूसरा हमारा जो पर्यावरण है वो पूर्ण रूपेण असंतुलित हो चुका। अब यदि हमने पर्यावरण को स्वच्छ और संतुलित नहीं बनाया तो हम अनेक प्रकार की महामारियों के शिकार होंगे। हालत बहुत खराब होती जा रही है और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हम 142 करोड़ हिंदुस्तानी अपने ईमान, सत्य और नैतिकता मर्यादाओं पर कायम नहीं है। हम सुसंस्कृति को भी नहीं समझ पा रहे हैं और हम सनातन धर्म को भी नहीं समझ पा रहे हैं। जो ये दिखावे का धर्म, दान, मंदिर वंदिर ये होते हैं, हम इनको ही सनातन धर्म मान रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म अपने आप में अलग ही है, बड़ा विचित्र ही है। अब इतनी महत्वपूर्ण बातों के साथ कल एक याद दिला दे कि इस बार 2024 दीपोत्सव 6 दिवसीय रहा। अब कल जो है वहाँ पर भाई दूज का मनाई जाएगी पूरे देश भर में। तो इसी के साथ दीपोत्सव का समापन होगा। और एक बात और याद दिला दूं कि छठ पूजा जो होती है बिहार में और अब तो सभी प्रदेशों में होने लगी है, उसका आगाज 5 नवंबर से होगा। 5 नवंबर से उसका आगाज होगा। ये 4 दिवसीय रहता है, 2 दिवसीय आगाज और नहाए खाए कर चलता है और 2 दिन महिलाएं निर्जला उपवास करती है, डूबते सूर्य को अर्घ्य देती है और दूसरे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देती है और इसी के साथ छठ पूजा का समापन होता है। आपका नाम? कैसी यादव। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल बी इंडिया न्यूज उज्जैन।